नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई है, खास तौर पर उस कंडीशन पर उस समय जब पुलिस एनकाउंटर करती है, चाहे वो फेक एनकाउंटर हो या रियल एनकाउंटर हो, तो वहाँ पे कुछ गाइडलाइन बनाई गई है। तो उन गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर कोई आम आदमी होता है जो फेक एनकाउंटर में फंसता रहता है। दिन ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन सी गाइडलाइन बनाई गई है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में आखिर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों ऐसा फैसला सुनाया, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मेरे पास सामने जजमेंट पड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है, 2013 में दिल्ली पुलिस द्वारा एक एनकाउंटर किया जाता है जिसमें एक फर्जी आदमी की डेथ हो जाती है। अब उसमें होता क्या, जो आदमी की डेथ होती है, मतलब जो उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, जब किसी पुलिस एनकाउंटर में किसी फर्जी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी जिसका किसी क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता, खासतौर पर उस समय जिस समय ये एनकाउंटर चल रहा होता है या जिस क्राइम के लिए चल रहा होता है, जिसको पकड़ने के लिए चल रहा होता है, और वहाँ पे किसी फर्जी आदमी की अगर हो जाती थी तो पुलिस जब एफआईआर लिखती थी तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति जो फर्जी एनकाउंटर होता था या फर्जी व्यक्ति जो उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, ना चाहते हुए उसके बारे में कुछ नहीं लिखती थी, मतलब एफआईआर में उसका कहीं जिक्र नहीं होता था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई पुलिस एनकाउंटर करेगी तो उसका जो एफआईआर लिखना बहुत ज़रूरी होगा। जानते हैं दोस्तों आखिर क्यों माने हाई कोर्ट द्वारा ऐसा फैसला सुनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, ये मुठभेड़ 2013 में हुआ था, ठीक है, और जिसमें एक राकेश नामक व्यक्ति होता है जिसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने के बाद में एक्चुअली होता क्या, पुलिस द्वारा छापेमारी की जाती है, और बाद में इसमें होता क्या है, राकेश जो कि इस क्राइम से इन्वॉल्व नहीं होता ऐसा माना जाता है, और फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। होती क्या है, पुलिस का कहना होता है कि इन लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे, हमने अपनी सेफ्टी के लिए फायरिंग किया था और इनको जाकर लग गई गोली, ये कहा जाता है। लेकिन होता क्या है, जितने भी पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है सारे शीशे पे लगते हैं, मतलब जो कार होती है, गाड़ी होती है, उसके ऊपरी भाग में लगते हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल जो उनका गोली चलाने और मारने का जो उद्देश्य होता है वो सीधे व्यक्ति की जान लेना होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति को भागने से रोकने का होता तो टायर में मारा जाता, गाड़ी के निचले हिस्से में मारा जाता, लेकिन जो गोलियां लगती हैं सारी शीशों में, जो गाड़ी की जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वहाँ पे सारी लगी होती है। तो एक बहुत बड़ा ये शंका का होता है, मतलब एक बहुत बड़ा डाउट पैदा करता है कि पुलिस एक्चुअल में मारना चाहती थी या पकड़ना चाहती थी। इस पर्टिकुलर केस में जो मृतक होता है, राकेश होता है, उसके फादर द्वारा एफआईआर रजिस्टर करने की बात की जाती है पुलिस वालों के आगे। आईपीसी की धारा 302, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत एफआईआर रजिस्टर करने की बात की जाती है, लेकिन होता नहीं। बिल्कुल उसको ये बताया जाता है कि ये जानबूझकर हत्या की गई है। बाद में जो मृतक के फादर होते हैं वो राज्यपाल के पास जाते हैं, और वहाँ से राज्यपाल का ऑर्डर होता है, और फिर क्या करते हैं, राज्यपाल के आदेश पर जो इन्वेस्टिगेशन होता है दोबारा करवाया जाता है। जब राज्यपाल द्वारा निर्देश दिया जाता है दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, केस की जांच करने के लिए, जो पुलिस होती है सीआरपीसी की धारा 197 का सहारा लेते हुए अपनी सेफ्टी का बचाव करती है, तो ऐसे एनकाउंटर करती है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खासतौर पर कहा गया था, तो उनको क्या नाम है, एफआईआर रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। खासतौर पर अगर कोई किसी फर्जी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसको भी उस एफआईआर में लिखना ज़रूरी होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।